उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। चले गए, घर से बाहर गए, कुछ दूर पेड़ के नीचे गोपियां बैठी हैं, आपस में बात कर रही है। उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, ये रथ मथुरा का है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे, तो वो रथ पहचान गए। तो एक गोपी ने कहा कि अरे ये तो वही रथ है जिसमें अक्रूर आया था कृष्ण को ले जाने। दूसरी ने कहा तो अब क्या ले जाने आया है? बोले तुझे पता नहीं, कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? तो दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले मांस भी यहां कहां मिलेगा, हम दूध दही का काम करते हैं। बोले मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इनको पता है कि जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है। तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तुम दे दोगी, क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम वही देख रहा होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय। कैसे भाव है, कैसे किसी से इतना प्यार हो सकता है? ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, रोज की तरह भगवान को याद कर रही है, भगवान आ नहीं रहे। अब वो रोए जाए गाए जाए, रोए जाए गाए जाए, आ ही नहीं रहे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, तो वो तंग होकर उससे ही बात कर रही है। वो इतनी परेशान हो गई भगवान के बिना, तो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकाल के देती हूं खाने के लिए। एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते साम्हारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जाने सामारो पिया बसे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना, उसको समझ आए पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। अब उद्धव जी आते हैं, वेशभूषा देखकर समझ जाती है भेजा तो कृष्ण ने। बैठाती है, गोपियां कहे आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले वस्त्र उसने पहनाए हैं? अच्छा, भगवान जितना सोना मथुरा में पहनते थे, क्योंकि राजा है ना, राजा बहुत सोना पहनते, उतना ब्रज में नहीं पहनते थे। तो गोपियां कहे कि ये सब उन्होंने पहना के भेजा है? बोले हाँ। बोले क्यों? ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं? अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपी ने कहा आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप बताइए मन कितने होते हैं? बताओ मन कितने होते हैं? हृदय कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने कहा एक। बोले वो कब का कृष्ण को दे दिया। अब ज्ञान मार्ग पर लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए, उसको बोलो वापस करने, वो वापस करे तो हम ज्ञान पर भी लगा दें। दूसरी गोपी पीछे से कहती है अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, लगा लिया अगर ज्ञान मार्ग पर, फायदा क्या है, क्या लाभ होगा हमें?
उद्धव जी का लाभ, कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर ऐसे प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा तो हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है। उद्धव जी कहे, अभी कह रही थी राजा बन गया है, ऐश्वर्य दिखा रहा है, और अब उसी की बात कर रही हो, उसके लिए नरक जाने को तैयार हो। गोपी कहे, यही तो प्रेम है। गोपियां कहे, कारे को छोड़ो जा सके। कारा मतलब, कारा मतलब भगवान, भगवान सांवले थे ना रंग में, तो भगवान के लिए कह रही है कि कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा ना छोड़ी जाए। उसको छोड़ दे चलेगा, उसकी बात नहीं बंद कर सकते, उस पे तो जिंदा है। उसकी बातें बंद हो गई तो मर ना जाए हम। और गोपी गए, हमको पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, किसी को नहीं आती, सब पागल बोलते हमें, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है।